दोस्तों, क्या भारत ने ऐसा कदम उठा दिया है जिससे चीन की सबसे बड़ी चिंता और बढ़ गई है? और आखिर क्यों इंडोनेशिया ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पर भरोसा जताया है? आज की खबर सिर्फ एक हथियार की नहीं, बल्कि उस बदलते दौर की है जिसमें भारत अब सिर्फ अपनी सुरक्षा ही नहीं, बल्कि अपने दोस्तों को भी मजबूत बना रहा है। और यही बात चीन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान एक ऐसा फैसला हुआ जिसकी चर्चा पूरे एशिया में हो रही है। भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है। इसके साथ ही दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, उद्योग और जरूरी खनिजों के क्षेत्र में भी साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस समझौते से चीन इतना बेचैन क्यों दिखाई दे रहा है? दरअसल इंडोनेशिया कोई साधारण देश नहीं है। यह दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों के पास स्थित है। हर साल लाखों जहाज यहाँ से गुजरते हैं और चीन का बहुत बड़ा व्यापार भी इन्हीं रास्तों से होता है। ऐसे में अगर भारत का सबसे भरोसेमंद हथियार इंडोनेशिया के पास पहुँचता है तो इसका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे इलाके पर पड़ेगा। सबसे खास बात यह है कि भारत पहले ही फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दे चुका है। अब इंडोनेशिया भी इस दिशा में आगे बढ़ गया है। यानी धीरे धीरे भारत के मित्र देशों की सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत होती जा रही है। यही वजह है कि चीन की चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी मीडिया में इस समझौते को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। वहाँ के कई जानकार मान रहे हैं कि भारत अब एशिया में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत भूमिका निभा रहा है। पहले चीन छोटे देशों पर दबाव बनाने की कोशिश करता था, लेकिन अब वही देश अपनी सुरक्षा के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। दोस्तों, इस समझौते की सबसे बड़ी बात सिर्फ मिसाइल नहीं है। भारत और इंडोनेशिया ने यह भी तय किया है कि दोनों देश भविष्य में रक्षा के कई दूसरे क्षेत्रों में भी साथ काम करेंगे। इसका मतलब साफ है कि दोनों देशों के बीच भरोसा लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि भारत और इंडोनेशिया सिर्फ अच्छे दोस्त ही नहीं, बल्कि समुद्री सुरक्षा में भी एक दूसरे के मजबूत साथी हैं। दोनों देश चाहते हैं कि समुद्र में शांति बनी रहे और कोई भी देश अपनी ताकत के दम पर दूसरे को डराने की कोशिश ना करे। अब जरा चीन की चिंता को भी समझिए। चीन लंबे समय से दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता रहा है, लेकिन कई देश इस दावे को नहीं मानते। इंडोनेशिया भी उन्हीं देशों में शामिल है। ऐसे में अगर इंडोनेशिया अपनी सुरक्षा को और मजबूत करता है तो चीन के लिए पहले जैसी स्थिति नहीं रहेगी। यही कारण है कि इस समझौते को केवल हथियारों का सौदा नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं आर्थिक फायदे की। भारत और इंडोनेशिया ने जरूरी खनिजों और स्टील के क्षेत्र में भी साथ काम करने का फैसला किया है। आज दुनिया में ऐसे खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि इनका इस्तेमाल गाड़ियों, मोबाइल, कंप्यूटर और कई दूसरी आधुनिक चीजों में होता है। इंडोनेशिया के पास इन खनिजों का बड़ा भंडार है, जबकि भारत तेजी से अपने उद्योगों को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में दोनों देशों को इस साझेदारी का फायदा मिलेगा। इस यात्रा की एक और खास बात रही सांस्कृतिक जुड़ाव। प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने वहां मौजूद प्राचीन हिंदू मंदिर का भी दौरा किया। इससे दुनिया को यह संदेश गया कि भारत और इंडोनेशिया का रिश्ता सिर्फ आज का नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना है। दोनों देशों के बीच संस्कृति, इतिहास और विश्वास की मजबूत नींव पहले से मौजूद है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह समझौता एशिया में ताकत का संतुलन बदल देगा? कई जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में वियतनाम, मलेशिया और कुछ दूसरे देश भी भारत के रक्षा उपकरणों में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत का रक्षा निर्यात और तेजी से बढ़ेगा। साथ ही भारत की पहचान एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार के रूप में भी मजबूत होगी। भारत ने रक्षा क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है। पहले भारत ज्यादातर हथियार विदेशों से खरीदता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। आज भारत अपने यहाँ बने हथियार दुनिया के कई देशों को दे रहा है। इससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है और दुनिया में भारत की साख भी बढ़ रही है। इंडोनेशिया के लिए भी यह समझौता काफी अहम है। वह चाहता है कि उसके समुद्री रास्ते सुरक्षित रहें और किसी भी तरह का दबाव उस पर ना बनाया जा सके। भारत के साथ बढ़ती दोस्ती उसे यही भरोसा देती है। यानी साफ है कि यह सिर्फ एक रक्षा समझौता नहीं, बल्कि भरोसे,
दोस्ती और भविष्य की साझेदारी की नई शुरुआत है। अब दुनिया धीरे धीरे यह देख रही है कि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अपने मित्र देशों की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभा रहा है। यही वजह है कि एशिया की राजनीति में भारत की आवाज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत सुनाई दे रही है। दोस्तों, अब आपसे एक बड़ा सवाल, क्या आपको लगता है कि भारत और इंडोनेशिया की यह साझेदारी एशिया में शांति और संतुलन को मजबूत करेगी, या फिर इससे चीन की चिंता और बढ़ेगी? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।